अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन सरोज राव। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ये मसला कॉमन होता जा रहा है हमारा आजकल का, जो कि हमारी आजकल फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ये इशू पाया जाने लग गया है। मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है इनफर्टिलिटी। आजकल इनफर्टिलिटी वुमेन्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। सबसे पहले तो हम बेसिकली देख लेते हैं कि ऐसी क्या रीज़न है कि इनफर्टिलिटी इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल आजकल इतना ज़्यादा अनहेल्दी है। उसके अलावा सेकंड चीज़ हमारी बॉडी वीकनेसेस, यानी कि हमारी डाइट हमारी इतनी पुअर है, अनहेल्दी डाइट है। हमारा सारा डाइट का पार्ट प्रोसेस और जंक है। हमारी डाइट न्यूट्रिशियस है ही नहीं। लाइक हमारी बॉडी एक चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं है। ठीक है, जब हमारी बॉडी एक चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं है फिर जाहिर है उसके लिए जब हम ट्राई करते हैं तो इश्यूज आते हैं। टुडे आई एम टॉक अबाउट फर्टिलिटी फूड्स। कि आप अपनी डाइट में से कौन से फूड्स को ऐड कर सकते हैं जिनसे आपके फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, अब हमारी बॉडी का एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है। अब उस सिस्टम के थ्रू अगर हम अपनी डाइट मॉडिफाई करें तो बहुत चांसेस हैं कि आप फर्टिलिटी की तरफ जा सकते हैं। लाइक मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही कि जो इनफर्टाइल है वो फर्टाइल हो जाएंगे। लाइक जिनको फर्टिलिटी में इश्यूज आ रहे हैं उनके वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, अब हमारी जो है वो 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। मेंस्ट्रुअल फेज में यानी कि आपका पीरियड्स वाला जो फेज है वो। उसके बाद आपका फॉलिक्यूलर फेज है। फॉलिक्यूलर फेज यानी कि जिसमें आपका एग फॉर्मेशन होनी है। उसके बाद आपका ओवुलेटरी फेज है जिसमें आपके एग ने मेच्योर होना है। उसके बाद आपका आता है ल्यूटेल फेज। ल्यूटेल फेज में जाकर डिसाइड हो जाता है कि आपका एग फर्टाइल कर जाएगा या फिर आपका एग वेस्ट हो जाएगा। अभी 4 फेजेस हैं। इन 4 फेजेस में आपने अपनी डाइट को मैनेज करना है। ठीक है, अब मैं आपको लाइन वाइज बताऊंगी कि फर्स्ट फेज में अपने डाइट में क्या लेना है, सेकंड फेज में क्या लेना है, थर्ड फेज में क्या लेना है, फोर्थ फेज में क्या लेना है। फर्स्ट फेज आपका आ जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि जब आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं वो फेज। उस फेज में आपको वार्म फूड्स लेने हैं, यानी कि जिनकी तासीर गर्म है आपने वो उन फूड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इस फेज में आपको आयरन, विटामिन बी और विटामिन सी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लड लॉस होता है तो आपकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा लो हो जाती हैं। तो आपने उसके लिए आयरन का इस्तेमाल करना है। आयरन आपको मीट से मिल सकता है। मीट आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जिन लोगों को विटामिन सी, एक तो आयरन के ऑब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, दूसरा जिनको इन्फेक्शन हो जाती है, इस तरह के कोई इश्यूज हो जाते हैं तो विटामिन सी उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल है। विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट से मिल सकता है, आपको बेरीज से मिल सकता है, आपको ऑरेंजेस से मिल सकता है। जो भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं उनसे आपको सी मिल सकता है। इसके अलावा विटामिन बी आपको अपनी डाइट में ऐड करना है फर्स्ट फेज में। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है सेकंड फेज पे। सेकंड फेज यानी कि फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में आपने लाइट फूड्स का इस्तेमाल करना है। एक तो लाइट फूड लेना है, दूसरा आपने फ्रेश फूड लेना है। फॉलिक्यूलर फेज में आपको विटामिन बी चाहिए, उसके अलावा विटामिन डी चाहिए और आपको लेसिथिन चाहिए। विटामिन डी आपको सैल्मन से मिल जाएगा। फिश बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। और उसके अलावा लेसिथिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस फेज में, क्योंकि वो आपके एग को मेच्योर करता है। ठीक है, विटामिन सी लेसिथिन आपको गावा से मिल सकता है, कोकोनट से मिल सकता है, चीज़ से मिल सकता है। तो आप इन फूड्स को अपनी डाइट में सेकेंड फेज में ऐड करेंगे। ठीक है, अब जो सेकंड फेज होता है उसमें आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो चुका होता है और आपकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। आप उस वक्त बहुत एक्टिव फील कर रहे होते हैं और आपकी बॉडी के जो 2 हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और टेस्ट्रोजन, इनकी अमाउंट ज़्यादा हुई होती है, ये बूस्टअप हो होते हैं। तो फिर आपने उस टाइम पे एक एप्पल का भी ज़रूर इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है थर्ड फेज। थर्ड फेज यानी कि ओवुलेशन फेज, यानी कि आपका एग फॉर्मेशन का जो फेज है वो थर्ड फेज है। थर्ड फेज ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज में आपका एग रिलीज होना होता है। तो इसमें एक तो आपने लाइट फूड लेने और आपने हाई फाइबर फूड लेने हैं। ठीक है, अब इसमें आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है और आपका जो प्रोजेस्ट्रोन है उसको वो इंक्रीज होता है। उसको इंक्रीज करने के लिए हमें बीटा कैरोटीन की ज़रूरत होती है। बीटा कैरोटीन आपको मिल सकता है, कैरेट से मिल सकता है। आप रेडिश ले सकते हैं। रेडिश आपने वाइट वाली नहीं लेनी, जो रेड लाल वाली मूली होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलीफ्लावर का इस्तेमाल करें, आड़ू का इस्तेमाल करें, खुबानी का इस्तेमाल करें, बादाम का इस्तेमाल करें और वो उन फूड्स का इस्तेमाल करें जो कि फाइबर रिच है। अच्छा, अब जो आपका थर्ड फेज है इसमें आपने एक तो शुगरी फूड से अवॉइड करना है और आपने फ्राइड फूड से अवॉइड करना है। ना ही आपने कोई मीठी चीज़ें खानी है, ना ही आपने वो फूड्स लेने हैं जो कि तले हुए हों या जो कि फ्राइड हो। अच्छा, इसके बाद ओवुलेशन फेज के बाद आ जाता है आपका
लास्ट फेज जो कि ल्यूटल फेज होता है। ल्यूटल फेज में डिसाइड होता है कि आपका एग फर्टिलाइज कर जाएगा या फिर आपका एग वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब देख लेते हैं कि ल्यूटल फेज में कौन सी डाइट हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, कि हमें किन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना है ल्यूटल फेज में। भी आपने शुगरी फूड यानी कि मीठे, उस फेज में आपको मीठे की क्रेविंग भी हो सकती है, लेकिन आपने ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खाना, थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन आप अपने शुगरी जो आपको क्रेविंग्स है ना उनको आप अपने कंट्रोल करना है और आपने फ्राइड से अवॉइड करना है। इसके अलावा आप दूध और हल्दी का इस्तेमाल भी इस फेज में लाजमी कीजिएगा। कोशिश करें कि इस फेज में आप कैफीन, कॉफ़ी या चाय से अवॉइड करें टोटली। अगर आपका बहुत ही चाय पीने का दिल कर रहा है तो दूध पत्ती बना के आप पी सकते हैं। तो आप अब हम इसको जो मैंने आपको 4 फेजेस बताए हैं, अब इसको समराइज करके देख लेते हैं कि ओवरऑल हमने फर्स्ट फेज में क्या लेना है, सेकंड में क्या लेना है, थर्ड में क्या लेना है और फोर्थ में क्या लेना है। जिसमें आपने आयरन, विटामिन सी और विटामिन बी वाले फूड्स लेने हैं। सेकंड आपका है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में आपने बी, लेसिथिन और विटामिन डी लेना है। उसके बाद आपका ओवुलेशन फेज आ जाता है। ओवुलेशन फेज में आप कोशिश करें कि शुगर के साथ साथ आप जो राइस है उनसे भी अवॉइड करें। अब जो ओवुलेशन बी और बीटा कैरोटीन फूड्स को ऐड करना है। अब लास्ट स्टेज जो आ जाता है वो है ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज में आपने वो फूड्स लेने हैं जिनसे आपको एनर्जी मिल सके। दूध, हल्दी का आपने इस्तेमाल करना है। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।